क्लास 9 का एसएसटी का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का एग्जाम हुआ था। तो इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू है ना उसके मैं आंसर बता रहा हूँ। देखिए जो भी बुक में आपकी एनसीईआरटी के ना उसमें साइड में जितने भी लिखी होती है ना डेफिनेशन, उनको अब अच्छे से करना, क्योंकि वहीं से यहाँ पे कवर किया गया है। जो बच्चे इवनिंग वाले हैं, ठीक है, मॉर्निंग वाले तो अब अपने आंसर मैच कर ले। ठीक है, तो इसका आंसर जो बी है। यहाँ पे जो लिखा है ना, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं होता, ये चर्च के लिए होता है ना। तो यहाँ पर ये जब फ्रांस का और अमेरिका का शत्रु ब्रिटेन था, ये तो गलत था। फ्रांस का तो शत्रु था ही नहीं, फालतू में फ्रांस लड़ाई में कूद पड़ा है ना, और अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पर इसमें जो आंसर है ना, यहाँ पे नाजी प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर बताना था, तो इसका आंसर ये था। ठीक है, गोबल्स जो थे। और तो गोबल्स जो था, तो ये थर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया था कि स्टालिन द्वारा समीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जो था वो कालखोज है। ठीक है, उसके बाद अप्रासिस में तीनों बातें थी, ये बात नहीं थी फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो डीए की तरफ पैटर्न पेपर था उसमें से काफी हेल्प मिली होगी आपको, और मैंने आपको जो वीडियोस प्रोवाइड की होगी उसमें भी आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन आंसर है ना, आंसर की आएगी तो उसमें से मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ एमसीक्यू यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। एमसीक्यू थोड़ा डीपली है, बाकी तो सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन ज्यादा डीपली नहीं आया है। तो यहाँ पर उसके बाद सेक्शन बी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें अनीता भारत की उस राज्य की निवासी है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, तो यूपी टच होता है, तो इसलिए आंसर क्या है इसका डी। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि गलत की पहचान करना है। तो ये जो गुरला मंदाता है ना, ये नेपाल में है, और इसका जो आंसर है नर्मदा है। ठीक है, दोनों विशेषता है। तो जैसे इस नदी का है ना, किसी और नदी की आ सकते हैं, गंगा रिवर, सिंधु रिवर, इंडस रिवर, कावेरी रिवर। तो शिव सुंदरम जलप्रपात देखो, ये लाइंस में लिखा होगा, बुक में, जियोग्राफी की बुक में देखोगे तो कावेरी है। तो जो जो लाइंस या ब्रैकेट्स में लिखे ना, उनको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर में खोलोगे ना आप, जो भी ड्रेनेज वाला है उसमें आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो ना मार्टिन जो है मानसून में आना चाहता है, तो भारत में मानसून कब होता है? जून जुलाई में। तो उसी के रिगार्डिंग देखो कैसे पूछा, इनडायरेक्टली पूछा। तीनों मौसम के बारे में सबको पता होना चाहिए कि गर्मी कब होती है, सर्दी कब होती है, बारिश कब होती है। और यहाँ पे फर्स्ट सेंसस कब होता है? 1872 में होता है, और फिर 1881 में जो है फिर जो है हो गया था ना। तो इसलिए 72 पे टिक करेंगे हम। तो 16 है सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से राजस्थान है, पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी था। ठीक है, बाकी आप देखो कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन जरा डीपली नहीं दिए, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास भी है कि आप सबका पेपर अच्छा होगा। मैप की मैंने वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड की थी, सारा मैप उसमें कवर हो गया होगा। ठीक है, और वो अच्छे से आपके नंबर आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और आएंगे मतलब। फिर देखो ये पॉलिटिक्स है। अभी है ना, फायदा हो गया आपको, कोई भी सेक्शन आप पहले कर सकते हो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। तो 2015 में जो है ना, यहाँ पे महिला को वोट देने का अधिकार किसको नहीं था, तो 2015 से मिला है सऊदी अरब में, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये एससी के लिए कितनी सीटें देता है? 84। और अगर एसटी की पूछेगा तो 47 है, ये याद रखना। ठीक है, इसका तो आंसर सी है। और यहाँ पर कौन करता है स्वतंत्र चुनाव के लिए? तो ये है भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हो। पैसेज तो बहुत इजी थी, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर बच्चा पैसेज से नहीं भी देखेगा तब भी आराम से लिख देगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सी बात यहाँ सही नहीं है? तो देखो ये कह रहा है कि इसका आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं है, जबकि इसका आंसर ये है। देखो मैंने अभी रिसेंट में पूरी इकोनॉमिक्स की बुक को समरी में समझाया है, ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल की मदद से। आप वो देख लेना। ठीक है, मतलब पहले बना दी थी वीडियो, देख लेना। आप लिख देना क्लास 9th SST ऐसे स्टार्ट है सोशल साइंस, बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे आपको, जिन्होंने अगर देखनी हो तो। जिन्होंने ना देखी अभी तक उनके लिए कह रहा हूँ। आर्थिक गतिविधि यहाँ पे गैर वाली कौन सी है? मतलब जिससे पैसे नहीं मिलते, तो परिवार के लिए भोजन यहाँ पर आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर असेसन रीजन है, अगर निधनता केवल आय की कमी को नहीं दर्शाती, मतलब बल्कि इसका कारण ये है कि निधनता में शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक जीवन की कमी भी शामिल होती है। दोनों बातें ठीक है। ठीक है,
तो इसका आंसर ए आएगा। उसके बाद यहाँ पर गरीबी को दूर करने के लिए सीधी सीधी योजना कौन सी जो सीधा गरीबी को दूर कर देगी, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट है मनरेगा। इसके ऊपर अलग से थ्योरी भी आ जाती है, तो आप कर लेना। एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की नौकरी मिलेगी। पहले इसे 200 में स्टार्ट किया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था, 2005 में से स्टार्ट किया था, 2008 में से मनरेगा नाम दे दिया गया, और अब इसको जी राम जी के नाम से दिया गया है ना। तो 33 में अब यहाँ पर आपसे पूछा था कि अगर खाद्य सुरक्षा का अभाव भुखमरी का कारण बन सकता है। यहाँ पर अगर फूड की कमी होगी तो स्टारवेशन हो सकता है। स्टारवेशन जो है ना, वो कह रहे हैं केवल नेचुरल डिजास्टर होता है, नहीं आर्टिफिशियल भी हो सकता है, किसी की नौकरी छूट गई है ना। तो ये आंसर क्या आएगा, इसका बी आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 34 है। ये कह रहा है फूड सिक्योरिटी में कौन कौन सी बातें हैं और कौन सी बात नहीं है, पूछा है नोट। तो फूड एक्सपोर्ट करने का कोई नहीं था इसमें। 3 बातें अच्छे से मैंने आपको समझाई थी सारी। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन भी बहुत इजी आए हैं इस बार। बाकी जो इवनिंग वाले हैं वो इससे आइडिया ले लें और अच्छे से कर लें, पुरानी वीडियोस वगैरह जितनी मेरी देख लें। ठीक है, जो जो आ रही, चाहे पिछले साल की आ रही, मिड टर्म की आ रही, सारी प्रैक्टिस के लिए सारी देखें वीडियो। ठीक है, तो ये आप देखो पैसेज आइए, फिर इसमें से आंसर करना था। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।